बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं जिसमें मैं डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो से मेरी मुराद यह है कि जिसमें एक ही वीडियो में मैं आपको बहुत सारी या ऑलमोस्ट जरूरी इंफॉर्मेशन जो किसी भी एक कंट्री के बारे में आपको चाहिए होगी वो प्रोवाइड करूंगा। तो आज का हमारा जो कंट्री है वो आयरलैंड है। आयरलैंड की डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर मैं ऑलरेडी 8-10 वीडियोस बना चुका हूं। ऑलरेडी जो वीडियोस मैं क्रिएट कर चुका हूं उन वीडियोस के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है इस लिहाज से कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं चंद बेसिक फैक्ट्स और बेसिक इंफॉर्मेशन आयरलैंड के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं, वो कौन कौन से वेज हैं जो यूज करके आप आयरलैंड जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर जाकर आप स्टडी कर सकते हैं, या टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या आयरलैंड के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद मैं आपको टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज बताऊंगा जो आयरलैंड की हैं, जिसमें आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है या बहुत ज्यादा चांसेस हैं काम के। उसके बाद मैं आपको मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशंस बताऊंगा आयरलैंड में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं आयरलैंड में या आयरलैंड के लिए। उसके बाद मैं आपको कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताऊंगा। आयरलैंड की टॉप रैंकिंग या टॉप रेटेड रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो हायरिंग करती हैं लोकली और फॉरेन वर्कर्स को भी हायर करती हैं। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। आयरलैंड जो है वो दुनिया का तीसरा अमीर तरीन मुल्क है। आयरलैंड की जो एवरेज सैलरी है वो 3000 से 3500-3600 यूरोस है, यानी कि ये सैलरी आपको 10 से 12 लाख सैलरी आपको आयरलैंड में मिलती है, एवरेज सैलरी। अगर हम बात करें आयरलैंड के वेदर की तो वेदर ना तो बहुत ज्यादा हार्श है कनाडा की तरह और ना ही बहुत ज्यादा हॉट है, और ये बहुत ही रीजनेबल वेदर है, बहुत अच्छा वेदर होता है आयरलैंड का। आयरलैंड बहुत ज्यादा खूबसूरत मुल्क है। आयरलैंड एक्चुअली एक आइलैंड है। आइलैंड उसको कहते हैं जिसके इर्द गिर्द पानी होता है। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं बिल्कुल करीब इसके यूके है, और उसके बाद फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, और दूसरी तरफ अगर देखें तो फिर वहां पर आइसलैंड इसके करीब तरीन मुल्क है। इसकी आबादी की अगर बात करें तो सिर्फ 5.1 या कुछ फैक्ट्स के मुताबिक 5.5 मिलियन है, यानी कि मैक्सिमम इसकी आबादी 5.5 मिलियन है या इससे कुछ कम है। तो सिर्फ 55 लाख लोग आयरलैंड में रहते हैं। लैंग्वेज की अगर बात करें तो यूके के बिल्कुल साथ होने की वजह से आयरलैंड में आयरिश लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश फ्रीक्वेंटली बोली जाती है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ही कंसीडर किया जाता है आयरलैंड को। वहां जाकर आपको लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश से ही गुजारा हो जाएगा, आपको और नई लैंग्वेज कोई नहीं सीखनी पड़ेगी। अगर हम इसके पासपोर्ट की बात करते हैं तो टॉप 10 पासपोर्ट में इसका काउंट होता है, और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज जो है वो वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करते हैं। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है आयरलैंड का जो पासपोर्ट है। और अगर हम इसके हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा है। कुछ आपको वेटिंग टाइम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छा है। और अगर हम इसके एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन टोटली फ्री है आयरलैंड में लोगों के लिए, और जो हायर एजुकेशन है उसमें फीस पे करनी पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको यूज करके आप आयरलैंड जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन यूज होने वाला तरीका है और जो मोस्ट इजीएस्ट वे है वो स्टडी वीजा है। तो स्टडी वीजा पर आप आयरलैंड जाएं, वहां जाकर आप स्टडी करें। और स्टडी वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट आयरलैंड में यह है कि आप ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ फुल टाइम वर्क कर सकते हैं आयरलैंड में अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये ड्यूरेशन जो है वो आपको मिलती है छुट्टियों की सूरत में, और छुट्टियों में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर जान मारकर मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी फीस आराम से निकाल सकते हैं। जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं आयरलैंड के वो आपको यहाँ पर साइट पर नजर आ रहे होंगे।
इसमें अगर टॉप से बॉटम तक अगर आप देखें तो इसमें ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ गैलवे है, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी है, इस तरह बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट 5-6 जो इंस्टीट्यूट्स आपको नजर आ रहे हैं वो टॉप वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स के अंदर शामिल हैं। उसके बाद अगर आप स्टडी वीजा पर जाना चाहते हैं तो स्टडी वीजा पर चले जाएं, और अगर आप स्टडी वीजा को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर लें। और तीसरा तरीका यह है कि आप किसी से शादी कर लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बिजनेस वीजा पर जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर वीजा पर जा सकते हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वीजा है एक, उसके ऊपर जा सकते हैं। अगर आपकी शख्सियत जो है वो मजहबी शख्सियत है, अगर आपका मजहब से कोई ताल्लुक है या आपकी एजुकेशन जो है वो रिलीजियस एजुकेशन है, आप आलिम है, आप कोई मुफ्ती हैं या इमाम है या हाफिज कुरान है या मौजन है, तो आप रिलीजियस वर्क वीजा लेकर आयरलैंड जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एम्प्लॉयमेंट परमिट्स भी हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट परमिट है। उसमें अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब लेकर जाते हैं, आप स्पेसिफिक एक कॉन्ट्रैक्ट है लिमिटेड टाइम का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट परमिट आपको मिल जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो स्पोर्ट एंड कल्चर एम्प्लॉयमेंट परमिट लेकर आप जा सकते हैं। विजिट वीजा लेकर आप जा सकते हैं, वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप जॉब फाइंड करना चाहें जॉब फाइंड कर सकते हैं और वापस आकर अपने कंट्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है स्किल्ड वर्कर वीजा या वर्क परमिट जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जॉब चाहिए होती है, जॉब आपने फाइंड करनी है, सर्च करनी है और उसके बाद जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन ये करने से पहले आपके पास एक अच्छी सी ATS फ्रेंडली CV होनी चाहिए और एक अच्छा सा कवर लेटर होना चाहिए। गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बेबहार रिसोर्सेस हैं जिसको यूज करके आप एक अच्छी CV बना सकते हैं और कवर लेटर बना सकते हैं। अगर आप ये खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके लिए आप मेरी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब आप ये CV और कवर लेटर बना ले तो उसके बाद फिर आपने जॉब सर्च करनी होती है। जॉब्स कौन कौन सी वेबसाइट पर सर्च करनी है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं जो स्किल्ड वर्कर वीजा के बारे में। तो आयरलैंड में 2 मेन कैटेगरीज हैं, एक जनरल एंड स्किल्ड वर्क परमिट और दूसरा है क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट। तो जो पहली कैटेगरी है उसमें आप अगर चाहते हैं तो आपको 5 साल के बाद PR मिलती है, और अगर दूसरी कैटेगरी में आप जाते हैं तो आप 2 साल के बाद PR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और PR ले सकते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो पहले 1 साल के बाद आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते थे, अब आप 9 मंथ के बाद भी अपना एम्प्लॉयर अगर आप चेंज करना चाहें, जॉब चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आपको ऐच ही होता है कि आप जब वर्क परमिट लेकर जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी लेकर जा सकते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप पहले आप चले जाते हैं आयरलैंड और उसके कुछ वक्त के बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स को बुलवा सकते हैं। लेकिन जब आपकी फैमिली वहां चली जाती है, आयरलैंड आपके साथ मूव हो जाती है, तो उसके अंदर जो भी 18 साल से बड़े लोग होते हैं और आपके डिपेंडेंट होते हैं उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। वो कोई भी जॉब करना चाहे, कोई भी काम करना चाहे, कहीं पर भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो 18 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं उनको स्टडी परमिट मिल जाएगा और वो स्टडी कर सकते हैं। जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट है उसमें आपको किसी किस्म की लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट की जरूरत नहीं होती, उसमें आपको कोई एज लिमिट नहीं होती, उसमें कोई IELTS नहीं रिक्वायर होता, उसमें आपने कोई और एक्सपेंस नहीं करना होता। यूजुअली जो आपकी कंपनी है वही आपका वर्क परमिट निकलवाती है और वर्क परमिट की जो फीस है वो 1000 यूरोज है। लेकिन इसको सुनकर आपने डरना नहीं है क्योंकि यूजुअली अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो वर्क परमिट खुद ही निकलवा के देती हैं, तो पेमेंट भी खुद ही करती हैं। लेकिन अगर आप भी वर्क परमिट के लिए फी पे करेंगे तो इन केस खुदा ना खास्ता आपका वर्क परमिट रिफ्यूज हो जाता है तो 90% फी इसमें से रिफंडेबल है, यानी कि आपका 1000 यूरो में से 900 यूरो आपको वापस मिल जाएंगे। आपका सिर्फ 100 यूरो लगेगा, जो कि रफली अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो 30,000 या इसके राउंड अबाउट कुछ पेमेंट बनती है। इसमें आपको कोई खास एक्सपेंस नहीं करना होता। इसमें जो मिनिमम जो सैलरी चल रही है वो 32,000 यूरोज चल रही है, लेकिन जो एवरेज सैलरी है वो 40,000 यूरो या 44,000 यूरो चल रही है। जो अच्छी सैलरी है वो इससे भी ऊपर है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें
तो एक बहुत अच्छी सैलरी है। अब आपको जो यहाँ पर एक लिस्ट नजर आ रही है वो उन जॉब बोर्ड्स की या उन वेबसाइट्स की लिस्ट है जहां पर जाकर आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें टॉप मोस्ट अगर आप देखें तो irisjobs.ie है, jobio.com है, ग्लासडोर है, employee.ie है, कैरियरजेट है, उसके बाद लिंक्डइन, इंडीड, मॉन्स्टर, जोबल और सिंपली हायर्ड। ये मेन जो वेबसाइट्स हैं, ये जॉब बोर्ड्स हैं, यहाँ पर जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं आयरलैंड के लिए। अब जो आपको यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है वो उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज की है, उन टॉप नोच या टॉप मोस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज की है जो आयरलैंड में काम कर रही हैं और जिनका बहुत नाम है वहां पर, जो लोकल और फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं कंपनीज के लिए। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आप जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहां पर उनके पास अपनी सीवी सबमिट करवा सकते हैं। तो आपकी प्रोफाइल के साथ अगर कोई रोल मैच होगा तो वो आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे और आपको हायर कर सकते हैं वो। अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज इस टाइम काम कर रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड है या बहुत ज्यादा जो इनकम जनरेट कर रही हैं, या बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज हैं आयरलैंड में, वो इस टाइम आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। इसमें टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स है, फाइनेंस है, फूड एंड बेवरेजेस है, जिसको आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। इस टाइम आपको यहाँ पर जो लिस्ट नजर आ रही है वो टॉप मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशंस की है। इसमें आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अगर आप बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे जो सब कैटेगरीज आ जाती हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक्स और बहुत कुछ। और उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की है, सोशल वर्कर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स हैं, इसी के अंदर फूड एंड बेवरेजेस आ जाती हैं और इसके अंदर फिर सब कैटेगरीज बहुत सारी आ जाती हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज हैं। मैं जो ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं आयरलैंड की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो मेन जो गवर्नमेंट की एक दो वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहां जाकर इंफॉर्मेशन को चेक कर सकें, वेरीफाई कर सकें और जो इंफॉर्मेशन आपको मजीद चाहिए वो भी ले सकें। और जो लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आई है जॉब बोर्ड्स की, रिक्रूटमेंट एजेंसीज की, जो कॉलेजेस की और जो मोस्ट डिमांड इंडस्ट्रीज हैं, प्रोफेशंस हैं, उनको आप सर्च वैसे भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा जितने लिंक्स पॉसिबल हो सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकता था आपको किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में, वो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको प्रोवाइड करने की। तो आपने करना ही है कि अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए जाना है तो उसका एक प्री सेट एक फॉर्मेट है, आपने सीवी और कवर लेटर बनाना है, आपने जॉब वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, वहां पर जाकर जॉब सर्च करनी है, फाइंड करनी है और उनको अप्लाई करते जाना है। और अगर आपकी अच्छी सीवी बनी हुई है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो कंपनीज आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेती हैं। उसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको वर्क परमिट निकलवाया जाता है। उसके बाद वर्क परमिट आने के बाद आप वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा आने के बाद आप मूव हो जाते हैं आयरलैंड। उसके 2 साल के बाद आपको जो है PR मिल सकती है और वहां पर आप सेटल हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अब आपके साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको भी इंशाल्लाह इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।